अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्लेन सरफेस से, समतल सतह से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, समतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। अब देखिए वो सब जो टॉपिक था वो सब 10th में ही है, मतलब यूज उसका यहाँ पर करेंगे हम लोग, इसीलिए उसको रिवाइज किए। 12th का सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, मतलब गोलीय सतह से अपवर्तन, सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा और क्लियर करें बात को। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें देखिए ये समतल सतह है, इधर से प्रकाश आता था, अभिलंब दिखाते थे, ये इसका मूल पथ था, या तो ये इधर जाता था या इधर जाता था, तो ये समतल सतह से अपवर्तन हुआ। अब जो पढ़ेंगे उसमें स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, गोलीय सतह बनाएंगे, ऐसा गोला बनाएंगे, और इधर का इसमें क्या था कि ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम होता था। यहाँ पर देखिए ये पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम होगा, प्रकाश इधर से चल के और इधर जाएगा कहीं, तो इसमें हम लोग अपवर्तन इसको दिखाएंगे। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस या स्फेरिकल सरफेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस कनकेव कन्वेक्स दोनों हो सकता है, अवतल उत्तल दोनों हो सकता है। तो हम लोग पहले किसी एक सतह के लिए फार्मूला बनाते हैं, और देखिए इस फार्मूला के आधार पर फिर लेंस फार्मूला बनेगा, लेंस निर्माता सूत्र बनाएंगे हम लोग, या लेंस सूत्र प्राप्त करेंगे। तो 12th में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें और इस आधार पर लेंस निर्माता फार्मूला बनाइए या लेंस मेकर फार्मूला बनाइए। तो इसको शुरू करने के लिए पहले हम लोग एक गोलीय सतह बनाएंगे। देखिए गोलीय सतह ऐसा है, इस तरह से, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अब इसमें गोलीय सतह देखिए गोला का जो केंद्र जो होगा उसका ज़रूरत हमको पड़ेगा हमेशा, और एक प्रधान अक्ष दिखा दें, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इधर वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसको हटा रहे हैं हम, तो क्या बोलेंगे कि MN एक गोलीय सतह है। देखिए इधर का ना माध्यम अलग है, MN से लेकर के इधर दूसरे तरह का माध्यम है और इधर दूसरे तरह का माध्यम है। तो इसको कैसे शो करते हैं वो देखिए, इधर के लिए अपवर्तनांक लिख दें μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दें, वस्तु O, MN का मध्य बिंदु हो गया, इसको बोल दें P, A, B, C, D, कुछ भी बोल सकते हैं। O से प्रकाश का किरण लेके चले, ऐसे सरल रेखा से दिखाते हैं। देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे। अब अभिलंब हमको चाहिए आपतन कोण दिखाने के लिए, तो अभिलंब के लिए त्रिज्या वाला लाइन ही अभिलंब होता है। तो अभिलंब ये है जो केंद्र से मिलेगा, ये नॉर्मल है अभिलंब, इसको N लिख रहे हैं। ये आपतित किरण इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, इसके बीच का कोण ये आपतन कोण I। अब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा अपवर्तित होकर के। तो सपोज कर लेते हैं कि प्रकाश यहाँ से जो चला ये रिफ्रैक्ट होके
ये दूसरा माध्यम में कहीं प्रतिबिंब बनाया, तो ये दिखाएं रिफ्रैक्टेड रे। देखिए इसका मूल पथ कौन था, तो ये था इसका मूल पथ, ऐसे जाना चाहिए था, तो इसको इधर मोड़ लिए। हम ये मान लिए कि μ2 बड़ा है μ1 से, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये आपतन कोण हो गया, और ये देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इस दोनों के बीच का जो कोण होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन का कोण हो गया। अब इसमें तीन को, इसको C बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये जो गोलीय सतह लिए हैं, स्फेरिकल सरफेस लिए हैं, उसका सेंटर C है, और यहाँ पर इमेज बना है, ये I लिख दिए। तीन कोण लिख देते हैं एंगल, पहले की तरह अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा हो गया। अब समझिए सिंपल सा बात है, ये अपवर्तन होना है, रिफ्रैक्शन होना है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे कि साइन आई बटा साइन आर बराबर, देखिए μ2 बटा, लाइट कहाँ से जा रहा है, μ1 से चल के μ2 में जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे μ2 बाई μ1। तो पहले हम अब I और R का मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, इसका नाम A लिख दें, इस बिंदु का यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका नाम A लिख रहे हैं। जरा देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज कौन सा, OCA में, इन ट्रायंगल OCA, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण ये हो गया, और अंतः कोण हो गया अल्फा और बीटा, तो बाहरी कोण अंतः कोण के योग के बराबर, तो I बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दें I बराबर अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे ध्यान में है, ये बीटा लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, ध्यान में है कि अपवर्तन दिखाना है हमको, रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो इससे हम I और R का मान पहले निकालने का कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक रिलेशन लगा दिए हम लोग इसमें, इस ट्रायंगल में, तो ये I निकल गया अल्फा बीटा के टर्म में। अब R निकालने के लिए क्या करें, इसके बगल वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, ट्रायंगल है CIA, इस त्रिभुज को, इसमें बाहरी कोण ये बीटा है और अंदर वाला कोण R और गामा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटरनल एंगल, बाहरी बहिष्ठ कोण अंतः कोणों के योग के बराबर। तो फिर दूसरा ट्रायंगल लिख दें, इन ट्रायंगल CIA बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। तो हमको R चाहिए, I चाहिए था और R चाहिए था, तो I तो निकल गया पहला समीकरण से, और यहाँ से R निकल गया, तो R इज इक्वल टू हो गया बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये I और R का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं स्नेल के नियम से, जो स्नेल का लॉ कहता है, अपवर्तन का नियम, स्नेल्स लॉ, इसमें हम लोग I और R का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए जरा सा, हम लोग बोलते हैं कि I तथा R के छोटे मान के लिए साइन I बराबर I के छोटे मान के लिए साइन I बराबर tan I, और साइन R बराबर tan R। तो स्नेल्स लॉ क्या बन गया, तो साइन I के बदले हम लोग I लिख सकते हैं, तो ये बन गया I बटा R बराबर μ2 बाई μ1, और I के जगह पर क्या पुट कर दें, तो I के जगह पर इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा, और R के जगह पर क्या पुट कर दें, तो बीटा माइनस गामा, समीकरण 1 और 2 से, बराबर μ2 बाई μ1। tan I tan R का कोई यूज़ नहीं हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिरछा गुना कर लें, तो μ1 को इधर ले आइए, तो ये हो गया μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2 इंटू बीटा माइनस गामा, ये हो गया μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर
म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। अल्फ़ा और गामा को एक साइड कर लीजिए, बीटा वाले को एक साइड कर दीजिए, तो ये हो गया म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू टू गामा, और बीटा कॉमन ले लीजिए, तो इधर हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन। अब बोलेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा के छोटे मान के लिए अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, तो मान क्या लिख देंगे? तो देखिए अल्फ़ा लिखने के लिए क्या लिखेंगे? टेन अल्फ़ा के लिए छोटा मान है अल्फ़ा का, इसका मतलब जैसे पहले किए थे एफ बराबर आर बाई टू बनाने में और मिरर फार्मूला बनाने में, तो टेन अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा बहुत छोटा है, इसका मतलब ए पी के क्लोज है, तो टेन अल्फ़ा बराबर ए पी बटा पी ओ। पी ओ क्या है? तो पी से ओ का दूरी वस्तु दूरी हो गया, ये यू, और पी से आई का दूरी क्या हो गया? तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया भी, ये यू हुआ और ये भी हुआ, और पी से सी का दूरी क्या हुआ? तो ये आर हुआ। आर मतलब इस गोलीय सतह की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो अल्फ़ा बीटा गामा के छोटे मान के लिए अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, तो हम लिखते हैं अल्फ़ा के जगह पर टेन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा के जगह पे लंब बटा आधार, तो लंब हो गया देखिए ए पी बटा पी ओ प्लस म्यू टू, गामा के जगह पर टेन गामा, तो गामा कैसे लिखेंगे? तो गामा के लिए तो ये त्रिभुज लेना होगा, ये बड़ा वाला, तो ए पी बटा पी आई लिखेंगे गामा के जगह पर, ए पी बटा पी आई, और बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? तो बीटा के जगह पर लिखेंगे इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे ए पी बटा पी सी, तो लिख दें ए पी बटा पी सी, और इधर म्यू टू माइनस म्यू वन। ए पी कैंसिल हो गया पहले की तरह। अब लिखें ये म्यू वन, पी से ओ का दूरी यू है, प्लस म्यू टू, पी से आई का दूरी भी है, और ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन बटा पी से सी का दूरी आर है। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा दें, चिन्ह परिपाटी लगा दें, साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी लगा दें। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता था? कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, कोऑर्डिनेट कहाँ से मानते हैं? तो पी को मान लेंगे मूल बिंदु, इसके बाईं ओर का नियामक ऋणात्मक लिखाएगा, दाईं ओर का प्लस लिखाएगा, तो उस हिसाब से यू हो गया माइनस में, भी हो गया प्लस में, और आर हो गया प्लस में। तो इस इक्वेशन में इसका नाम लिख दें समीकरण 3। तो साइन कन्वेंशन लगाइए, तो म्यू वन बटा यू के जगह पे माइनस, म्यू टू भी के जगह पर प्लस, और आर भी प्लस में है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। यही फार्मूला हो गया गोलीय सतह से अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस का यही फार्मूला हो गया, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फार्मूला आपको बनाने के लिए बहुत बार पूछा है कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ये फार्मूला बनाइए, और इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला बनाते हैं या लेंस फार्मूला बनाते हैं। क्या क्या हुआ थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक गोलीय सतह ले लिए mn, ये दो अलग अलग अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सरफेस को अलग करता है। बाईं ओर के सरफेस का, बाईं ओर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और दाईं ओर का म्यू टू। वो वस्तु रखे हैं म्यू वन अपवर्तनांक वाले माध्यम में, यहाँ से लाइट चला, ये अभिलंब नॉर्मल दिखाएं जो सी से गुजर रहा था, ये इंसिडेंट एंगल हो गया आपतन कोण, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, अपवर्तित हुआ, और आई पर प्रतिबिंब बन गया, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर हो गया। ये आई और आर समझ गए। अब ये तीन कोण बना लिए अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों वास्तव में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध दिखाने के लिए होता है। तीन कोण मान लिए अल्फा बीटा और गामा। अब हम अपवर्तन का नियम लगाते हैं, क्योंकि अपवर्तन ही दिखाना है हमको,
तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन लगाना है। तो इसमें हम आई और आर निकालने का कोशिश करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में। तो हमको यहाँ पर दिख गया इस त्रिभुज में कि आई बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो आई का मान हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा रख देंगे। और इसके ठीक बगल वाले त्रिभुज को देख लीजिए, इसमें भी बाहरी कोण अंतः कोणों के जोड़ के बराबर है, बीटा बराबर आर प्लस गामा। तो इससे आर निकाल लिए, बीटा माइनस गामा। अब बोलें कि आई और आर के छोटे मान के लिए साइन आई बराबर टेन आई भी होता है, यहाँ पर उपयोग नहीं हुआ। तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, ये कैलकुलस से हम लोग लिखते हैं, जो कहता है, एक बोले हैं इसके पिछले वाले में भी, कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर हो तो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी को लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग कि थीटा के छोटे मान के लिए साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1, मतलब साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा इधर चला गया, साइन थीटा बराबर थीटा। इसी बात का यहाँ पर उपयोग किया हम लोग कि साइन आई बराबर आई लिख दिए और साइन आर बराबर आर। अब यहाँ पर आई और आर का मान हम लोग पुट कर दिए समीकरण 1 और 2 से, आई के जगह अल्फा प्लस बीटा, आर के जगह पर बीटा माइनस गामा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ हो गया म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा बराबर म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। अल्फा और गामा को एक तरफ कर लिए, बीटा वाले को एक तरफ कर दिए। फिर कहें कि अल्फा बीटा और गामा के छोटे मान के लिए अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा, गामा बराबर टेन गामा। और अल्फा बराबर टेन अल्फा जब किए तो लंब बटा आधार लिखें। तो अल्फा छोटा था, मतलब ए पी के नज़दीक था, तो ये लंब का काम करेगा। तो ये ए पी बटा पी ओ हो गया अल्फा टेन अल्फा। टेन बीटा क्या लिखें, तो इस त्रिभुज में ए पी बटा पी सी लिख दिए। टेन गामा क्या लिखें, ए पी बटा पी आई लिख दिए। पी से ओ का दूरी वस्तु दूरी, पी से आई का दूरी प्रतिबिंब दूरी भी, पी से सी का दूरी वक्र त्रिज्या आर। साइन कन्वेंशन लगा दिए, पी को मूल बिंदु मान लिए, बाईं ओर का दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर का दूरी धनात्मक। तो यहाँ यू माइनस प्लस प्लस फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव किए कि वस्तु किस में रखा हुआ था, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था म्यू वन अपवर्तनांक वाले माध्यम में, और इमेज कहाँ बना, प्रतिबिंब किस में बना, तो प्रतिबिंब बना म्यू टू अपवर्तनांक वाले माध्यम में। तो ये फार्मूला क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट प्रकाश म्यू वन अपवर्तनांक वाले माध्यम से चलकर म्यू टू अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता हो, ध्यान दीजिए, अगर प्रकाश लाइट म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से चलकर म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाता हो, तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी में यही फार्मूला है कि जिसमें प्रतिबिंब बनता है वो पहले लिखते हैं म्यू टू बटा भी, जहाँ से प्रकाश आ रहा था वो म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। ये फार्मूला हो गया।